जहां कहीं भी आशिकान रसूल बसते हैं वो चरागा करते हैं, और जो आशिक रसूल बज़ाहिर उसको कोई अगर तौफीक ना मिले कि वो चरागा कर सके या झंडियां लगा सके, वो अपने दिल में ये हसरत रखता है, वो इस हसरत के ऊपर अल्लाह के नज़दीक अजर ज़रूर दिया जाएगा। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करना हर एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। तो आखिर क्यों हम ईसाइयों और हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं, और जिसको खुशी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, वो लाइटें नहीं लगाएगा। इस तरह किसी भी काम को उठाकर दीन का हिस्सा बनाने की अगर इजाज़त मिल जाए, कल को कोई जाहिल उठकर हिंदुओं की रस्म होली को उठाकर मुसलमानों के अंदर प्रिवेंट कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़इन्नल खैर हदीस किताबुल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहां कहीं भी जिस जगह भी मुसलमान बसते हैं, आशिकान रसूल बसते हैं, वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस महीने में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करते हैं और महाफिल मीलाद का इनेकाद करते हैं, चरागा करते हैं, फरहत व शादमानी का इजहार करते हैं और इसके इजहार को बाइसे बरकत समझते हैं। और जो आशिक रसूल बज़ाहिर उसको कोई अगर तौफीक ना मिले कि वो चरागा कर सके या झंडियां लगा सके, वो इतना ज़रूर करता है कि वो अपने दिल में ये हसरत रखता है कि अगर मेरे पास भी माल होता, मेरे पास भी असबाब होते, तो मैं हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में मैं ज़रूर बिज़रूर चरागा करता, मैं हुजूर के आमद की खुशी में महफिल मिलाद का इनेकाद करता, तो वो इस हसरत के ऊपर अल्लाह के नज़दीक अजर ज़रूर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब की वीडियो देखी। उन्होंने इस वीडियो के अंदर फरमाया है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई मुसलमान अपने घर को लाइटों से सजाता है, यानी लाइटें लगाता है, तो इन लाइटों के लगाने के ऊपर उनको सवाब होगा। मेरे भाइयों, ज़रा सोच कर देखिए कि इनको इस बात का पता कहाँ से चला। क्या वही के ज़रिए यानी कुरान हकीम के ज़रिए इनको ये इस बात का पता चला, या फिर सुन्नत के ज़रिए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका के ज़रिए इनको ये इस बात का पता चला, या फिर खुलफाए राशिदीन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन या तबा ताबईन के ज़रिए इनको इस बात का पता चला कि इस तरह का भी कोई अमल होता है कि लाइटें लगाने पर भी सवाब होता है। यानी कोई भी काम खुद से डिवाइस करो और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उसको उम्मत में दाखिल करो और उस पर फिर सवाब की नवीद सुनाओ उनको। मेरे भाइयों, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करना हर एक मोमिन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, हम पर रहमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए। तो इस रहमत के ऊपर खुशी क्यों ना मनाई जाए। मेरे भाइयों, ये दरख्त देखिए, मैंने खुद जाकर इस दरख्त की फ़ोटोज़ खींची हैं। पूरा दरख्त लाइटों से सजा हुआ है और ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पूरी लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं। मेरे भाइयों, इस दरख्त को देखकर मुझे क्रिसमस ट्री याद आ गया और मुझे याद आया कि ईसाई भी इसी तरह दरख्तों को लाइटों से सजाते हैं। और फिर मुझे याद आती है दिवाली, कि दिवाली के ऊपर इसी तरह हर एक हिंदू भी अपने घर को लाइटों से सजाता है। तो आखिर क्यों हम ईसाइयों और हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं, और उसके ऊपर जुल्म ये कि सवाब की नवीद जो कि हमें कहाँ से मिलती है हमें पता ही नहीं है। ईसाई भी इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के दिन पर दरख्तों को या मकानों को लाइटों से सजाते हैं, और हिंदू भी अपने त्यौहार दिवाली के ऊपर इसी तरह अपने मकानों को लाइटों से सजाते हैं। अब मेरे बरेली भाई अगर ये कहें कि हम काफिर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी उनकी मुशाबियत हुई। तो मेरे भाइयों, कौन ये कहता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने पर, इंटरनेट इस्तेमाल करने पर, कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर आपको सवाब होगा। बात सिर्फ मुशाबियत की नहीं है, उसको दीन बनाकर उसमें से सवाब हासिल करने का अकीदा बना लेना, ये दरअसल मुशाबियत है और ये दरअसल गुमराही है, ये बिदत है। अगर इसको मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जोड़ते और वैसे कल्चर के तौर पर अगर कोई चीज़ होती, जैसा कि शादियों के ऊपर भी लोग अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं, तो उसको कोई बिदत नहीं कहता। अब अगर मेरे बरेलवी भाई ये कहें कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है ये शख्स, और ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी नहीं मनाता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की जो खुशी करता है, जिसको खुशी है वो लाइटें लगाएगा, और जिसको खुशी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, वो लाइटें नहीं लगाएगा।
تو میرے بھائیوں لائٹیں لگانا نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے، لیکن میرے بھائیوں سنت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سوموار کو روزہ رکھنا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے۔ تو میں کیا کہوں کہ اگر آج کوئی سوموار کو روزہ نہیں رکھتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں مناتا، اسی لیے وہ سنت میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مناتا۔ میرے بھائیو اس طرح کسی بھی کام کو اٹھا کر دین کا حصہ بنانے کی اگر اجازت مل جائے، کل کو کوئی جاہل اٹھ کر کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وجہ سے اس کائنات کو رنگ لگ گئے ہیں، کائنات میں رنگ بھر گیا ہے، کائنات پہلے پھیکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کائنات میں رنگ بھر گئے ہیں، اور اب وہ ہندوؤں کی رسم ہولی کو اٹھا کر مسلمانوں کے اندر پروینٹ کر دے اور رنگ لگانا شروع کر دیں ایک دوسرے کو، اور کہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر رنگ لگ گئے تھے کائنات کو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم ایک دوسرے کو رنگ لگائیں گے، اور پورا کا پورا ہولی کا جو سسٹم ہے سارا اٹھا کر مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا جائے، اور پھر اس پر ان کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کو رنگ لگاؤ، اس سے تم لوگوں کو ثواب ہوگا۔ تو یہ لائٹوں والا سسٹم بھی ویسا ہی ہے میرے بھائیوں، یہ لائٹیں در حقیقت ہندوؤں کی رسم ہے، در حقیقت یہ عیسائیوں کی رسم ہے۔ عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن وہ لائٹوں سے ہر چیز کو سجاتے ہیں، مکانوں کو سجاتے ہیں، درختوں کو سجاتے ہیں، اور یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ دیوالی کے اوپر اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو دین کے اندر داخل نہ کریں۔ کلچر کے طور پر اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو اپناتا ہے، اس طرح کے طریقوں کو کرتا ہے تو اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن ان جھنڈیوں لائٹوں کو چھوڑ کر میرے بھائی سنت میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کریں، یعنی ہر سوموار کو روزہ رکھیں۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔